क्या आईवीएफ से पहले हमें हर पेशेंट के लिए हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहिए? अगर नहीं तो वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हमें आईवीएफ से पहले हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहिए, और जो यूट्रस के मालफॉर्मेशन होते हैं, कंजेनाइटल अनोमलीज होते हैं, क्या उनमें हिस्ट्रोस्कोपी करने से आईवीएफ की सक्सेस रेट इम्प्रूव होती है? ये सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल केयर फॉर क्यूट में। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम जानते हैं कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हमें हिस्ट्रोस्कोपी आईवीएफ से पहले करनी चाहिए। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके में हमको सोनोग्राफी के द्वारा पहले से डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है और हमें इनमें हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हमें सोनोग्राफी के द्वारा नहीं पता लग पाती है। उनमें हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं जिनको कि हम सोनोग्राफी के द्वारा हमें डायग्नोस हो चुका है और अब हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी चाहिए। तो इनमें पहला जो कंडीशन है वो है एंडोमेट्रियल पॉलिप। एंडोमेट्रियल पॉलिप यूट्राइन कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियम में ग्रोथ होती हैं। इनके कारण कई बार इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा इजीली ट्रीट किया जा सकता है और इसके बाद में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और आईवीएफ की सक्सेस रेट काफ़ी इम्प्रूव होती है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। सबम्यूकस फाइब्रॉइड हमको इजीली सोनोग्राफी से भी दिख सकते हैं और इनको हम हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ट्रीट करके अपनी आईवीएफ की सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें पहले कई बार कोई डीएनसी हुई होती है या कई तरह के इन्फेक्शंस हुए होते हैं, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। इससे यूट्राइन कैविटी के अंदर एडेशन बन जाते हैं। जो दोनों दीवार होती हैं वो आपस में चिपक जाती है, जिसके कारण अंदर जाला लग जाता है। ये थिन भी हो सकते हैं, जो एडेशन बने होते हैं, थिक भी हो सकते हैं, पार्शियली कैविटी को ऑब्लिटरेट कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट कर सकते हैं। तो इनको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। इनको जो ये एडेशंस होते हैं इनको ब्रेक किया जाता है। एक और कंडीशन होती है जिसको यूट्राइन सेप्टम कहते हैं। ये एक झिल्ली होती है, मोटी या पतली हो सकती है, जो यूट्रस को डिवाइड कर देती है पार्टली और कम्प्लीटली दो हाफ में। तो इसको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ये जो सेप्टम होते हैं इनको कट किया जाता है और इससे अगर सेप्टम की प्रेजेंस में आईवीएफ किया जाए तो सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है और सेप्टल रिसेक्शन के बाद में सक्सेस रेट इम्प्रूव होती है। और सेप्टम के कारण जो प्रीमेच्योर डिलीवरी और अबॉर्शन की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है, वो भी सेप्टल रिसेक्शन के बाद में इम्प्रूव होती है। तो ये सारी जो कंडीशंस होती है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, यूट्राइन सेप्टम है, एडेशंस जो बन जाते हैं, इनको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए। इससे जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होते हैं या आईवीएफ होती है, इनकी सक्सेस रेट डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनमें सोनोग्राफी नॉर्मल होती है और बाकी के टेस्ट भी, ओवरीज नॉर्मल होती है, ट्यूब्स नॉर्मल होती है, जो हस्बैंड का सीमेन है वो भी नॉर्मल है, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। ऐसा लगभग 30% प्रेगनेंसीज में होता है और इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो क्या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में हिस्ट्रोस्कोपी करने से हम सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं? तो इसका ये है कि जो सोनोग्राफी है इसमें हम 100% केसेस में एडेशन, पॉलिप या स्मॉल फाइब्रॉइड इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो हिस्ट्रोस्कोपी होती है इसके द्वारा इन कंडीशंस को हम बेटर डायग्नोस कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लो एग अच्छा है, स्पर्म अच्छा है, पर फिर भी अगर यूट्रस अच्छा नहीं है, आपकी सॉइल अच्छी नहीं है, तो चाहे आपका एम्ब्रियो कितना भी अच्छा है, आपका सीड कितना भी अच्छा है, पर वो जाके उसमें इम्प्लांट नहीं करेगा। तो इसलिए स्पेशली जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स हैं जिसमें हमें कारण नहीं पता लग पाया, तो उसमें कई बार हो सकता है कि हमें सोनोग्राफी के द्वारा वो कारण नहीं पता लग पाया और हम
हम अगर उन कपल्स की, उन पेशेंट्स की हिस्ट्रोस्कोपी करें तो हमें कई बार छोटा पॉलिप मिल सकता है, कुछ एडेशंस मिल सकते हैं, तो इनको ट्रीटमेंट करने से IVF की सक्सेस रेट इम्प्रूव हो सकती है। और अगर हमको 10 में से अगर एक भी पेशेंट, मतलब 10% भी पेशेंट्स में अगर हिस्ट्रोस्कोपी करने से बेटर रिजल्ट मिल सकता है तो हमें डेफिनेटली इसको करना चाहिए। हिस्ट्रोस्कोपी बेसिकली सिंपल प्रोसीजर होता है, इसमें किसी तरह की कोई बेहोशी की ये सिंपल प्रोसीजर होता है, इसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया में किया जाता है इसको। और एक छोटी सी दूरबीन होती है जिससे डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में डाल के यूट्रस का पूरा व्यू देखा जाता है और जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको उसी टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है। अब हम उन पेशेंट्स की बात करते हैं जिनमें एक बार हम IVF कर चुके, सोनोग्राफी नॉर्मल थी, सब नॉर्मल थे, एम्ब्रियो अच्छा था, परंतु वो पेशेंट कंसीव नहीं किए, उनमें IVF फेल हो गया। तो अगर हम इन पेशेंट्स में अगर हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हम देखते हैं कई बार इनमें कोई इस तरह के एडेशन या पॉलिप और ये सब मिल जाते हैं। तो अगर आपका एक IVF साइकिल फेल हो चुका है तो आपको, अगर आपका सोनोग्राफी नॉर्मल था तब भी आपको हिस्ट्रोस्कोपी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कई बार अनडायग्नोज कुछ चीज़ें मिल जाती है जिसको ट्रीट करने से नेक्स्ट टाइम आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। और कई बार ये होता है कि जो सर्विक्स है उसको हम कम्प्लीटली सोनोग्राफी की मदद से उसका कंप्लीट इवेल्युएशन नहीं हो पाता, कई चीज़ें हमको नहीं पता लग पाती, जैसे सर्विक्स में भी पॉलिप या एडेशन या फाइब्रॉइड हो सकते हैं, उसको भी हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। अगर सर्वाइकल फैक्टर पहले हमें नहीं पता लग पाया और हम IVF करते हैं तो हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पर दिक्कत आती है और हमारा साइकिल फेल होने का चांस रहता है। तो सर्वाइकल फैक्टर का भी बेटर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कई बार डेफिनेट कारण होते हैं, उनमें तो हमें डेफिनेटली हिस्ट्रोस्कोपी के लिए जाना चाहिए, परंतु कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है जिनमें हमें कारण नहीं पता लग पाया था, या फिर उन पेशेंट्स में जिनमें हमने एक बार IVF कर दिया परंतु वो फेल हो गया, तो हमें उनमें हिस्ट्रोस्कोपी करानी चाहिए ताकि कई बार अनरिकॉग्नाइज्ड जो फैक्टर्स मिलते हैं उसको हम ट्रीट कर सकें और अपनी IVF की सक्सेस रेट को बढ़ा सकें। थैंक यू।